हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। नजमा की आई है 51 मिनट लंबी वीडियो के ग्रुप बनाकर नजमा पर अटैक किया गया और न जाने क्या क्या सिलसिले हुए, क्या क्या ज़ाब्ते राब्ते हुए। रिएक्शन चैनल पता नहीं किसको लेकर वो कोट करती रही और इस तरह से अपनी बातें करती रही। तो चलो जी, मैं भी कोशिश करूँगी इनके वीडियो को रिव्यू कर सकूँ। मैंने ना इनके कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, बट फिर मैं थक गई। मैंने कहा ओह माय गॉड, कितने ज़्यादा पॉइंट्स हैं और मैं किस हद तक नोट करूं। तो जितना मेरे जहन में है मैं उतना आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही साथ चाचू हाजी जो हैं उनकी वीडियो भी आई है कि माँ और बीवी को जुदा करने वाला मुनाफिक कौन। लेकिन वीडियो के अंदर तो चाचू बड़े धीमे धीमे, बड़े स्लो, बड़े काम एंड पीसफुल होकर अपनी बात करते आए हैं। उनका रिएक्शन सिर्फ टाइटल में ही स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब वो एक जुमला उनके दिल की तर्जुमानी कर देता है, बहुत सारी बातों को हाईलाइट कर जाता है। लेकिन जो मेन मुद्दा टाइटल से रिलेट करता हुआ वीडियो के अंदर बोलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। इस पर बात करूंगी। साथ ही साथ टेंजन आपका मुझे एक कमेंट आया है, मैं अप्रूव करने जा रही थी, अप्रूव नहीं हो रहा है। उसमें आपने कहा जैसे आपको लोग कहें कि अब आप कैसी सपोर्टर हैं और आप क्या करिए। तो मैं आपको काइंडली दोबारा से रिमाइंड करा दूं कि पर्टिकुलर लॉट जिसे सपोर्टर कहा जाता था, मैं उस लॉट से बिल्कुल अलग हूँ। क्योंकि आपको भी पता है, अनजान आप भी नहीं हैं, चीज़ों को आप भी अच्छी तरह से समझती हैं। सारा जो मामला है वो आपके सामने भी क्रिस्टल क्लियर है। तो मैं बिल्कुल भी किसी भी ना, आप समझ लें, मैं किसी भी लॉट का हिस्सा नहीं हूँ। मेरा अपना एक इंडिविजुअल चैनल है और मैं इंडिविजुअली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ। और मैं बिल्कुल भी नहीं कहती कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है आप सारे उसके साथ एग्री करें, या सितारा को मैं डिक्टेट कर रही हूँ कि सितारा आपको ऐसा ही करना है, या किसी और यूट्यूबर को मैं डिक्टेट कर रही हूँ। इट्स जस्ट अ रिव्यू, तो इसको काइंडली ऐसे ही लीजिएगा। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। चाचा गुलाम जो हैं उन्होंने वीडियो के अंदर अपनी बहू के लिए उठाई आवाज़, क्योंकि सलमा का एक वीडियो आने के बाद उनको बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना है। और ऐसा होगा चाचू, जब जब सलमा यूट्यूब पर आएंगी तो उनको ये ट्रोलिंग फेस करना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुपिंग है वो इसी अकॉर्डिंग हुई हुई है। कोई सलमा को सिक्योर करते हुए सितारा पर सारे इल्ज़ाम डाल रहा होता है, तो कोई सितारा को सिक्योर करते हुए सारे इल्ज़ाम सलमा पर डालेगा, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। चाहे सलमा यूट्यूब पर हो, चाहे सलमा यूट्यूब पर ना हो, चाहे वो महीने में एक बार व्लॉग डाले, चाहे वो महीने में 2 बार व्लॉग डाले, तो भाई ये तो होगा। यहाँ पर जो चीज़ें जिस तरह से लाकर रखी ना सलमा, उसका ये आफ्टर शॉक है और ये आपको झेलना पड़ेगा। इस सिलसिले में आप जितना सर टकरा लें दीवारों के साथ, आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगी। चाहे आप अपने बच्चों को वीडियोज़ में दिखाएं, अपनी बड़ी बेटियों को चाहे ना दिखाएं, आपने तो बिल्कुल ना यहाँ पर एक ऐसा सिलसिला जो है वो हाइप उसको दे दी थी एक टाइम पर, कि आपको लगता है कि लोग भूल पाएंगे नहीं। और अंधा क्या चाहे दो आंखें, तो यहाँ पर तो भाई व्लॉगर्स का कंटेंट रिएक्शन चैनल्स का कंटेंट है। रिएक्शन चैनल्स अपने अपने तय उस पर बात करेंगे। तो ये तो मुझे लगता है जब आप एक टाइम पर इतना सब कुछ फेस कर चुकी हैं, तो अब आपको क्यों नागवार लग रहा है, क्यों आपसे चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही और चाचू आपके लिए आकर बोल रहे हैं। इसका मतलब चाचू तमाम तर ट्रोलिंग जो की जा रही है या हो रही है, मैंने नहीं देखी अकॉर्डिंग टू चाचू, तो शायद कि वो तमाम तर चीज़ों से अवेयर हैं और उनसे ये तमाम तर बातें बर्दाश्त नहीं हो रही। बट क्या किया जाए, सिलसिला ही कुछ ऐसा है चाचू, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। जो चीज़ें लाकर यूट्यूब पर रखी गई थी उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, और ये इनको कहीं ना कहीं फेस करना तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, है ना। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि पता नहीं तुम लोगों को कि कौन हक पर है कौन हक पर नहीं है, और अनजाने में तुम लोग किसी का दिल ना दुखा दो। तो यही तो पॉइंट है, जब तक आपके पास किसी बात का फुल प्रूफ ना हो, आप ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स पर भी जाना ना चाहें, आपको डिपोर्ट होने का भी डर हो, आपको अपने बच्चों का फ्यूचर भी अजीज़ हो, लाजमी तौर पर हर एक को अजीज़ होता है, तो फिर कोई ऐसा मुद्दा कि जिससे एक ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पर कि जहाँ पर ऑडियंस बहुत वास्ट है और आपकी वीडियोस न जाने कहाँ कहाँ तक जाती हैं, आप आकर कोई भी इशू रख दें और उसके लिए इंसाफ मांगें, या आप किसी को इवन एक्सपोज भी करें, तो फिर कहते हैं ना, कीचड़ में आप
अगर पत्थर फेंकेंगे या कुछ भी करेंगे तो आपके ऊपर भी छींटे आएंगे। तो ये जो एक्सपोजिंग का गेम है, इसमें छलांग लगाने के बाद बचता कोई भी नहीं है। तो यही हाल मेरे ख्याल में सलमा के साथ भी है। तो हमें नहीं पता हक ना हक, सही गलत, लेकिन जो तरीक़ाकार था वो टोटली गलत है। अगर आपको स्टिल कोई कंप्लेंट्स हैं तो गो टू ड्यू प्लेटफॉर्म्स, वहाँ जाकर रेमेडी हासिल कीजिए। और जो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर आप लोगों की वजह से इतना एक यहाँ पर गलत ट्रेंड सेट हुआ है, कुछ ऐसे अल्फाज की जो कभी बोले नहीं जाते थे वो यहाँ पर लोग खुले डुले बोलना स्टार्ट हो गए हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे को गालियाँ देते हैं जैसे कि वो एक दूसरे के जानी ख़ानदानी दुश्मन है। खूनी ख़ानदानी सपोर्ट तो होता है लेकिन खूनी ख़ानदानी दुश्मन है। इस तरह का अगर कोई सिलसिला रवा हो गया है तो आप ये सोचिए ना चाचा कि इसका तमाम तर जो इम्पैक्ट है वो किस पर जाएगा। अब देख लें आप लोगों ने अपने ज़ाती मसलों की वजह से पूरे यूट्यूब पर फसाद बपा कर दिया और उसका नतीजा है ये सब कुछ जो आपको झेलना पड़ रहा है। फिर चाचा इस एज में आकर आप और अम्मी का जो भी मसला है, चाहे अम्मा ने वीडियो बनाई चाहे आपने बनाई, आप दोनों की गलती है। घर मिला नहीं मिला, यूट्यूब पर मुझे लगा कि शायद ये इसलिए मसला आया कि यहाँ से प्रेशर बिल्ड होगा क्योंकि सितारा की ऑडियंस ज़्यादा है और सितारा जिसको यहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल बना के सामने रख दें दुनिया के, तो फिर क्या होता है, उसकी ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। ऑडियंस भी ज़िंदगी मौत का एक उसको मामला समझ लेती है। तो मुझे लगा शायद ये सोचकर सितारा ने अम्मा के घर की बात रख दी, वो जो आप लोगों ने घर के अंदर बैठकर एक सेलिब्रेशन सॉर्ट ऑफ की थी। तो वहाँ से फिर एक मसला स्टार्ट हुआ और आज तक आप इसी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। फूल की एक पत्ती उठाते हैं, वाइफ आएगी, वाइफ नहीं आएगी, वाइफ का नाम लूँ, वाइफ का नाम ना लूँ, सितारा अच्छी है, सितारा बुरी है, सलमा अच्छी है, सलमा बुरी है, मैं करूं तो क्या करूं। चाचा आप इस फेज में फंसे हुए हैं और यहाँ आकर जब आप अपने मसले रखेंगे तो आपको लगता है कि फिर यहाँ बैठे लोग तमाम के तमाम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये फिर आपकी गलत फहमी है, इस गलत फहमी से बाहर आ जाइए क्योंकि जो पांचों उंगलियां हैं वो बराबर नहीं होती और हर एक ज़बान यकसा नहीं होती। हर एक जो है ना वो अपनी यहाँ पर मेंटालिटी, अपनी सोच, अपनी तरबियत दिखा कर जाता है और हर एक आपको रिस्पेक्ट दे या अम्मा को रिस्पेक्ट दे, क्योंकि अम्मा की भी ट्रोलिंग हो रही होती है। तो ये ज़रूरी तो नहीं है, जो रखा है तो भुगतना तो पड़ेगा। अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है, लेकिन आपने उस मुनाफिक का नाम नहीं बताया बल्कि आपने ये कहा जो एक रिएक्शनिस्ट हैं उनके लिए दुआ की। उनको तो ना मैं जानता हूँ, ना मैं उसकी एक चेहरे से वाकिफ़ हूँ, ना मैं उसके चैनल से वाकिफ़ हूँ, बस एक सरसरी सा नज़र से गुज़रा। तो फिर जो है मैंने कहा कि मैं उसके लिए दुआ कर दूँ। बट देखें चाचा, दुआ करना बहुत अच्छी बात है और आप बुज़ुर्ग हैं और बुज़ुर्ग ना भी हो कोई तो पता नहीं किसकी दुआ किसके हक़ में कबूल हो जाए। लेकिन ये जो आपकी बात है ना यहाँ पर, ये थोड़ी सी जस्टिफाइड नहीं है क्योंकि आपको तो ये भी नहीं पता ना कि जो सामने चैनल है वो किसका चैनल है। आपको तो नाम भी पढ़ने नहीं आता और वो कभी ये भी नहीं कहती हैं कि अपने चैनल का नाम लेकर कि आपका वेलकम है इस चैनल पर। तो बहुत सारी बातें फिर यहाँ पर क्लियर होती हैं। देखें, अगर सलमा ने भी आपसे कहा कि अब्बा आप इनके लिए दुआ कर दीजिएगा अगर जाइएगा वहाँ पर, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई ऐब नहीं है। तो इतना बड़ा मसला नहीं है ये दुआ कि जिसको इतना बड़ा मसला यहाँ पर बना दिया गया है। भाई कर ली दुआ, कर ली, कौन सी इसमें एक मुसीबत आ गई। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बहुत अच्छी रिएक्शनिस्ट है या मैं इसके जो भी रिएक्शन है उसको मैं सुनता हूँ या मैं उसको फॉलो करता हूँ या वो जो एक एक बात करती है वो बिल्कुल ठीक करती है। उन्होंने बस बच्चे के लिए दुआ की। हाँ, आज कहा कि वो रिएक्शन चैनल अगर उन्होंने खोला है तो अपने बच्चे के लिए वो चाहती हैं कि थोड़ा सपोर्ट हो जाए। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना वो यहाँ पर ऐसे ही नहीं बैठे, जाहिर सी बात है उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उनको यहाँ से कुछ हेल्प आउट हो रहा है, तो ही तो यहाँ पर काम करें और अल्लाह हर एक की मुश्किल आसान करे। तो चाचा यही सारी जो बातें वो अपने व्लॉग के अंदर करते रहे और एक आध किस्सा थोड़ा सा अबू यासीन को याद किया कि वो तो बिल्कुल ठीक गए थे यहाँ से चेकअप कराने भावलपुर। उनको क्या पता था कि मैं वापस नहीं आ पाऊँगा और वहीं पर जो एक
उनकी जो मौत है वो वाक़ई हो जाएगी। अपनी बेगम से भी उन्होंने मतलब मना कर दिया था, उन्होंने कहा मैं चलती हूँ आपके साथ, उन्होंने कहा नहीं आप यहीं रहो। तो मतलब यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि जो चाचा के भाई हैं, सितारा के अब्बू हैं, वो बीमार ज़रूर थे बट खुदा ना करे वो डेथ बेड पर नहीं थे। ऐसा नहीं था कि डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था, चलते फिरते थे, अपने मामलात खुद देखभाल करते थे। और साजिद साहब के भाई जाहिद के साथ शायद के वो गए थे भावलपुर। ये वाली बात इन्होंने आज मज़ीद क्लियर की है। अच्छा जी, तो ये चाचू का रिएक्शन था, नाम नहीं बताया कि वो कौन मुनाफिक है जिसकी वजह से माँ और अम्मी मतलब माँ और बीवी जो है वो दूर हो गई है। चलें जनाब आगे बढ़ते हैं, नजमा की वीडियो पर बात करेंगे और फिर सितारा की न्यू मुलाजिम कंट्रोवर्सी पर भी आएंगे। तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर नजमा की वीडियो की। नजमा ने कहा भाई तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हाल बहुत ज़्यादा उनके बेहाल थे। तो फिर उनकी जो भाभी हैं वो उनके घर पर आई और उनका ख्याल रखा। पहले मैं समझी इक़रा की बात करी है, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि इक़रा को अभी तो लास्ट डेज नजमा ने दिखाया था, उस बेचारी के खुद हाल ठीक नहीं है। तो यहाँ पर भाभी कौन है? देन उन्होंने कहा कि जो अरबी की दो बीवियां हैं तो उनमें से एक वाइफ यहाँ थी, अरबी भी साथ आया था, लेकिन पीछे जो छोटे बच्चे हैं जिस वाइफ के, तो वो बच्चे बीमार थे। तो फिर दोबारा से भाई जो है भाभी को ड्रॉप करके यहाँ चला गया नजमा के घर पर, और भाभी यहाँ पर रुकी। और पहली वाली जो भाभी हैं उन्होंने इजाज़त दी होगी तभी तो भाई यहाँ पर आया। इन्होंने कहा कि जो दोनों बीवियाँ हैं उनके दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है और नजमा को किसी ने धक्के मार के घर से नहीं निकाला है, बल्कि नजमा बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट खुशबाश हैं अपने घर में अपने खर्चे पर। कुछ इस तरह की बातें इन्होंने की। अच्छा, तो नजमा जो है वो किसी रिएक्शन चैनल के बारे में कह रही थी, क्योंकि ये जो 3 से 4 दिन गायब थी, तो जाहिर सी बात है नजमा जब आप यूट्यूब से डिसअपेयर होंगी, एकदम आपका ये ट्रेंड तरीक़ाकार ना रहा हो, तो फिर लोग तो अपनी अपनी अजम्पशंस बनाएंगे। बट जिस तरह इन्होंने कहा कि किसी रिएक्शन चैनल ने कहा है कि उनके पास ऑथेंटिक न्यूज़ है ये तमाम तर चीज़ों की, और अरबी नजमा और भाभीियों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है या फिर फारूक ने धक्के मार के नजमा को घर से निकाल दिया, तो इसके बारे में ये कह रही थी कि प्रूफ के साथ लगाओ ना क्या ऑथेंटिक न्यूज़ है। अगर आपको इतना ऑथेंटिक न्यूज़ देने का शौक है तो साबित करो, वरना हवा में इतने बड़े बड़े एलिगेशंस मत लगाओ। रिएक्शन देना है तरीके से दो। ये सारी बातें करती रही, फिर कहने लगी कि जो भाई हैं बहन हैं वही अपने होते हैं, वही काम आते हैं मुश्किल पड़ने पर। और अब्बू पर बात होगी, गुलाम फैमिली पर बात होगी तो नजमा आप खामोश नहीं रहेंगी, बहुत ज़्यादा खामोश रह ली। और जो भी था, जो यूट्यूब की वजह से सच झूठ के चक्कर में इनके अपने रिश्ते बर्बाद हुए हैं, तो अब मज़ीद रिश्तों का तमाशा नहीं बनने देंगी, ना अपने भाई से ना अपनी बहन से, किसी से भी अपने ताल्लुकात इनको ख़राब करने नहीं हैं। इनकी अपनी दुनिया है। इन्होंने आगे चलकर एक और बात कही और मैंने कहा नजमा ये आपने बहुत अजीब बात नहीं कर दी। इन्होंने कहा कि इनके घराने में एक कहावत है कि पैसा तो कंजरी के पास भी बहुत होता है और रिश्ते नहीं होते, और उसको भी मतलब एक दुनिया उसके साथ चलती है। तो नजमा ये क्या मतलब बेमौका आपने रागनी बजाई और इस तरह की बात आपने आकर क्यों की? फिर जब आप इस तरह की बातें करती हैं ना, तो फिर जो सामने वाले लोग हैं वो उसको क्या कैप्चर कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है भाई, जिस तरह आपके ताल्लुकात अभी ख़राब हुए हुए हैं तो लोग उसी पैरा में जाकर और उसी कॉन्टेक्स्ट में जाकर तमाम तरह चीज़ों को रिलेट करते हैं, और फिर सबके मुंह में अपनी अपनी ज़बानें, हर एक अपनी ज़बान का अपने तरीके से, अपनी सोच का अपने तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल करता है ना, ये वाला सिलसिला भी है। मज़ीद ये कहती रही कि जो इनके शौहर हैं पहले तो वो बहुत एतराज़ किया करते थे, फ़ारूक की बात करी थी कि तुम्हारे घर में तुम्हारा ना भाई आएगा ना तुम्हारी बहन आएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इन्होंने अपने मियाँ को कह दिया कि इनके जो बहन भाई हैं वो तो लाजमन आएंगे और ये उनको अपने घर भी बुलाएंगी, यहाँ पर सब लोग मिलेंगे भी बैठेंगे भी। तो फारूक ने कहा ठीक है, जब तक फारूक घर पर हो तब तक कोई ना आए, बेशक फिर कोई रात रुके दिन रुके, लेकिन फारूक की मौजूदगी में कोई भी यहाँ नहीं रहेगा। इन्होंने कहा इनकी जो भाभी इनके घर पर थी, जो इनकी तीमारदारी कर रही थी, क्योंकि इनका वेट भी 2 से 3 kg रिड्यूस हो गया है और डॉक्टर ने कहा कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, जो भी इनके साथ मामलात चल रहे हैं
तो भाभी यहाँ जब रुकी तो फ़ारूक ने भी भाभी के साथ कोऑपरेट किया, उनको रिस्पेक्ट दी और इस चीज़ से इनको बहुत ज़्यादा खुशी मिली। इनका कहना था कि एक टाइम था कि जब इनकी बेटी को और इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया और इक़रा वाले मामले को भी याद कर रही थी कि लालच है और खाना पीना पहनना ओढ़ना। जब ये सितारा से मिलने जाती थी तो इन्होंने कहा कि उस टाइम कोई भी क्लियर करने नहीं आया, मतलब इल्ज़ाम लगाने के लिए पूरा ग्रुप आ गया और एक ग्रुप की शक्ल में ये लोग अटैक करते हैं। और अब तो ये बात सबको पता ही चल गई है। हाँ भाई, वो जिस तरह से अभी कुछ क्लिप्स वगैरह यहाँ निकल के आ रहे हैं मिस्टर साजिद के, और जिस तरह तमाम तर सिलसिले हो रहे हैं, जिस तरह मामलात जो हैं सामने आ रहे हैं, तो वहाँ से तो भाई बहुत सारी चीज़ें क्लियर है। नजमा ने कहा कि जब मिस्टर साजिद जो है ना वो कहाँ पर थे, वो थे दुबई में, तो वहाँ से उन्होंने कॉल किया था नैना को घर में मत आने देना। फ़ारूक और चाचा कराची वाले घर में थे उस वक्त, ये लोग गुड बुक्स में थे। तो जब इस तरह का सिलसिला हुआ तो रुबीना बाजी ने कॉल करके बहुत गालियाँ दी, तो इन्होंने उस कॉल को रिकॉर्ड किया और वो जो कॉल है वो भेजी गई थी एक फ़ारूक को और एक इन्होंने भेजी किसको, साजिद को। और इसके अलावा वो जो कॉल है इन्होंने किसी रिएक्शन चैनल को नहीं दी, फिर वो आगे कैसे निकली वॉइस, है ना। तो नजमा ने यहाँ पर इस बात को भी क्लियर कर दिया कि बेसिकली ये जो तमाम तर चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं तो शायद वो ये कहना चाह रही हैं कि ये काम मिस्टर साजिद करते हैं बिहाइंड द सीन, जो एक कैरेक्टर मसरूफ़ अमल रहता है। क्योंकि रमज़ान ने भी यहाँ पर कहा था कि सितारा के घर में दो लोग ऐसे हैं कि जो कंट्रोवर्सी को हवा देते हैं। सितारा के घर से क्या बात निकालनी है, किस तरह से उसका मुद्दा बनाना है, किस तरह से तमाम तर चीज़ों को लेकर आगे एक मसले की शक्ल में पूरे जो एक कंट्रोवर्सी है उसको हाइप देना है। तो मुझे लगा कि नजमा ने भी अपना कंट्रीब्यूशन डाला है और कहा है कि अगर नजमा ने किसी सिंगल पर्सन को भी वो वॉइस दी हो तो बता दो, या तो फारूक के पास थी या फिर मिस्टर साजिद के पास थी। फारूक का इतना दिमाग नहीं है कि इससे राब्ता, उससे राब्ता, फलां से राब्ता, ढिमका से राब्ता। तो ये आगे वॉइस किसने दी है, मिस्टर साजिद ने दी। मुझे तो यही बात समझ में आ रही है। फिर यहाँ पर नजमा ने कहा कि इन पर इस टाइम इतना एक क्रूशल टाइम चल रहा है, डिफ़िकल्ट एक इनका वक्त है और कुछ ऐसे हालात बने कि इनको पैसों की ज़रूरत थी। तो इनका जो भाई है अरबी, उसने इनके साथ बड़ा अच्छा मामला किया। उसने कहा कि 2-3 महीने का जो ड्यू है, जो ज़मीन के पैसे देने, तो मैं और तो कोई हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मेरी ख़ुद की 2 फैमिली है। तो आप ऐसा करो, जब आपकी कमाद जो रेडी होगी फसल, तो आप मुझे तब पैसे दे देना। तो कहा बहन भाई ऐसे ही करते हैं, अपने रिश्तों में इसी तरह से जो मामलात है उसको लेकर चला जाता है और इस तरह से रिश्ते निभाए जाते हैं। तो जब मेरे बहन भाई मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो फिर मैं क्यों ना करूं, है ना। और मैं क्यों उनसे अपने ताल्लुकात ख़राब करूं। और जो लोग ऑथेंटिक न्यूज़ देने का शौक़ रखते हैं तो प्रूफ के साथ जो नजमा के घर में चल रहा होता है असल में वो ला कर रखें। क्योंकि नजमा कभी बताती नहीं है। नजमा का ये कहना था कि आज घर में ये हुआ, घर में ये मसला हो गया। इन्होंने कहा अगर मैंने ये बातें ला कर रखना शुरू कर दी तो फिर तुम ही लोग उठकर बोलोगे कि सितारा और अम्मा को बदनाम करिए। अब नजमा ये तो करके आप मज़ीद यहाँ पर क्यूरियोसिटी क्रिएट करिए ना, मतलब आपके घर में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से सितारा और अम्मा बदनाम होंगी। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि आपके मियाँ सितारा और अम्मा की वजह से आप पर कोई प्रेशर बनाते हैं या आपको कोई तकलीफ़ देते हैं या आपसे कोई बात मनवाना चाहते हैं और फिर आप लोगों का झगड़ा होता है। कुछ ऐसा सिलसिला है कि आपकी जो अपनी निजी ज़िंदगी है वो मसले का शिकार होती है। मैं तो यही समझ पाई हूँ आपकी बातों से, वरना सितारा और अम्मा क्यों बदनाम होगी, सोचने का ये मुकाम है। खैर, इनका कहना था कि ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से पहले ये लोग खाते पीते नहीं थे और तब भी इनके घर में मेहमान आते थे। तो इसी तरह से जैसे आज यूट्यूब आने के बाद ये उनकी आओ भगत करती हैं, तो पहले भी वैसे ही आओ भगत करती थी। और ऐसा नहीं है कि चैनल की वजह से ये किसी को इज्जत देती हैं। इनका कहना है कि लोग इनको कहते हैं कि तुम व्यूज़ के लिए सितारा के घर जाती थी। तो इन्होंने कहा लानत है कि कोई व्यूज़ के लिए जो है इतना ख़र्चा करके कौन जाएगा और बार बार जाएगा, तो ऐसे व्यूज़ पर लानत है। बट नजमा यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगी, एक टाइम पर
आप इससे इनकार नहीं कर सकती। अगर व्यूज़ नहीं था तो फिर सितारा के घर जाकर आप लोग व्लॉग बनाते ही क्यों थे। वो एक चैलेंजिंग मोमेंट हुआ करता था ना कराची का, मुझे याद है कि जहाँ पर आप बहुत फ़ख्र से कहते थे कि हम लोग तो सितारा के साथ आएंगे, और बाद में भी आप लोग ने ऐसे ही कहा था कि हम लोग एक हैं और कोई भी हमें जुदा नहीं कर सकता। जब सितारा लास्ट ईयर आपके घर आई थी और आप लोगों की बल्ले बल्ले थी, क्योंकि आप लोगों की जो टर्म्स हैं वो बहुत गुड नोट पर जा रहे थे, और फिर एकदम से तमाम तर चीज़ें जो हैं वो डामाडोल हुई, और जो शतरंज की चाल है ना उसमें कुछ चीज़ें इधर से उधर हुई, तो उसको भी डिनाई तो नहीं कर सकते। ऐसा ना बोलें कि व्यूज़ का किसी को नहीं था। भाई व्यूज़ की सबको नीड है, क्या आप हो क्या कोई और हो, और व्यूज़ के लिए ही इंसान सब कुछ कर रहा होता है। बट यस, ईमानदार होकर करे, सही बोले, सच बोले, गलत ना बयानी कोई गलत बयानी ना करे, अपनी ऑडियंस को धोखा मत दे। जैसे आपको लेकर जो आप गायब थी तो लोग कह रहे थे कि नजमा जो है ना वो आई नहीं है इस्लामाबाद, तो आपने ये बता दिया कि आप बहुत बीमार थी। तो नजमा एक आध क्लिप कोई बीमारी का चलो आपसे नहीं रिकॉर्ड हो रहा था, आपकी बेटी फौजिया वो तो रिकॉर्ड कर ही सकती थी। भाई ऑडियंस आपकी बातों का भी तो प्रूफ मांगती है कि आप वाकईतन ऐसी बीमार थी भी या नहीं थी। देखें यहाँ पर जब प्रूफ की बात चलती है तो फिर तो प्रूफ के साथ और पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ आपको भी अपनी बात रखनी चाहिए। आप डॉक्टर के यहाँ गई, आपको क्या मेडिसिन दी, आपका क्या चेकअप हुआ। भाई आप व्लॉगर हैं, आपको अपडेट करना है। जब आप मतलब अपनी लाइफ अपडेट तो आप दे ही सकते हैं ना, तो फिर यहाँ पर सवाल तो आप पर भी जाता है ना, कि आप भी फिर प्रूफ रखिए अपनी बातों को। सिर्फ लफ्जी तौर पर आकर मत कह दीजिए कि ऐसा हुआ था, ये मसले हुए थे, भाई आए थे तो भाभी आई थी। भाई अरबी जो है वो भी व्लॉग में आने से नहीं कतराता है ना, आपकी बेटी शूट कर सकती थी। आयशा जो है वो भी कोई कैमरा शाय नहीं है, अगर वो भी आती है तो आप उसको भी शूट कीजिए, क्यों नहीं आपने शूट किया। फिर आपने यहाँ पर डीडी का जिक्र किया, जिस तरह उसने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, यस वो तो आप छोड़ी दें, नहायत गलाजत भरा एक वो गेम था जिस भी तरह चला था, और उसको 100% का खिताब दिया गया था, और आज उसको भी आकर यूट्यूब पर एक थपकी लगा दी गई कि तुम 100% हो, तो भाई अपनी हद तक रहो, हमारे मामलात में दखल मत दो। बट ये व्यूअर्स की डिमांड पर था, अदरवाइज ये काम वो नहीं करते हैं ना, गुड नोट पर हैं तमाम तर सिलसिले। तो ये आपका कहना बिल्कुल बजा था। फिर इन्होंने कहा कि जो इनका घर सजा है तो भाई यहाँ पर बहुत आप लोगों को कुछ सरप्राइजिंग दिखने वाला है। अम्मी का घर है तो अब्बू का भी घर है, तो मुझे लगता है कि अब्बा की तरफ से इनको इजाज़त मिल गई है कि जाओ तुम लोग भी घर में बैठो उठो और कुछ इस तरह की सेलिब्रेशन करो। हो सकता है भाई कोई चैनल सेलिब्रेशन हो, कोई केक कटिंग सेरेमनी हो, कुछ इस तरह की चीज़ हो जो नजमा करने जा रही हो, क्योंकि मंगनी तो बेटी की कर दी है, शादी अभी कैसे करेगी, अभी तो घर बनाया है। और नजमा ने ये भी कहा कि जो सब्र का फल है ना वो घर की सूरत में इनको मिल गया है। लेट्स सी भाई क्या मामलात हैं, क्योंकि आपका गायब होना यूट्यूब से बहुत सारे सवालात को रेस तो करता है। और जहाँ तक धक्के देकर निकालने की बात है नजमा, तो आपको फिर इस तरह की शॉर्ट वीडियो लगाने की क्या ज़रूरत थी जिससे लोग तरह तरह के मायने जो है ना वो निकालने लगे, क्योंकि आप लोग नॉर्मल व्लॉगर तो है नहीं। आप लोगों की जो व्लॉगिंग है गुत्थी में उलझी हुई व्लॉगिंग है, तो फिर लोग अपने अपनी तरीके से जो पॉइंट्स हैं वो पिक करेंगे और ला करके रखेंगे। अच्छा सितारा की सर्वेंट पे बात कर लेते हैं। अब तो भाई सर्वेंट ही कहेंगे ना, क्योंकि अब कोई रिश्ता नहीं है ना। लेकिन क्या है कि उसका नाम लुकमान बताया जा रहा है। सीओ की कम्युनिटी कह लूँ या शॉर्ट वीडियो वो देखिए। और रमज़ान का ही ये भाई है, तो रमज़ान तुमने कहा था कि अगर अब तुम्हारे अब्बा ने कोई ताल्लुकात रखे तो तुम ये कर लोगे, तुम वो कर लोगे, और ज़िंदगी भर के लिए रिश्ते नाते ख़त्म हो गए। तो अब्बा ने तो तुम्हारा रिप्लेसमेंट भेज दिया कि चलो ये नहीं करता तो मेरा दूसरा बेटा सही उसको रख लो। मतलब क्या बोल सकते हैं, है ना, कि हाथी मर भी जाए तो 1.25 लाख का होता है, कुछ इस तरह की बात है। तो आपका तो ये वाला हिसाब किताब है। और क्या रमज़ान तुम्हारे अब्बा को वो 25-30 हज़ार रुपये सैलरी अब मंजूर है? और सितारा ने काम भी बता दिया है कि भाई 2 फ्लोर्स नहीं करने हैं,
बल्कि वो जो एक फ्लोर है ना उस तक ही महदूद रहो। लेकिन बड़ी खुश है सितारा भी और साजिद भी और बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं तुम्हारे भाई के। लेकिन जो तुम्हारा भाई है वो आकर यूं एक्सपोज हुआ कि बस सब कुछ ही यहाँ पर दिख गया और सब कुछ ही यहाँ पर खुल गया और चीज़ें जो हैं वो हर एक के सामने क्रिस्टल क्लियर हैं कि अगर कोई हेल्पर भी आएगा ना तो वो सितारा कभी भी यहाँ वहाँ से नहीं लाएगी। क्या भरोसा भाई कि वो जाकर सितारा के घर की पर्सनल बातें जो है वो किसी और तरीके से यूज़ कर ले, क्योंकि सितारा का घर ना हो गया कोई हेड क्वार्टर हो गया। इस तरह के मामलात भी हैं। खैर जी, बाकी सितारा का व्लॉग रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।